मध्य नमस्कार, न्यूज स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। आज हम बात करेंगे आगरा की। आगरा के शमशाबाद में नशे के खिलाफ नई जंग का आगाज हुआ है। यहां के जागरूक लोगों ने शहर को शराब के नशे से बचाने के लिए एक अनोखी मुहिम छेड़ी है और मुहिम को चलाने वाले शराबियों को दूध पिला रहे हैं, वो भी शराब की दुकान के सामने। शराब की दुकान के आगे तख्तियां लेकर खड़े ये लोग वैसे तो शराबबंदी की मांग कर रहे हैं, लेकिन इनके विरोध का तरीका कुछ अलग है। शमशाबाद के रामनिवास रघुवंशी अपने साथियों के साथ किसी भी शराब की दुकान पर दूध के पैकेट्स लेकर पहुंचते हैं और शराबियों के हाथों में शराब से भरा ग्लास छुड़ाकर उनके हाथों में गर्मा गर्म दूध का ग्लास थमा देते हैं। इसके बाद शराबी को शपथ भी लेनी होती है, जिसमें वो शराब नहीं पीने का वचन देता है। कुल मिलाकर लोगों को नशे की लत से बचाने के लिए चल रही इस पहल की शहरवासी खुलकर तारीफ कर रहे हैं। शराब की ऐसा आदि बर्बाद हो रहा है कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जाए, शराब त्यागना अत्यावश्यक है। तो सही बात है आपकी, जो शराब में जहर है, बच्चों के लिए वो है, 2 लीटर दूध आता है, बच्चे सब आनंद लेंगे ये सर, मैं ये शराब कल से ही छोड़ती हूँ। छोड़ दोगे ना? जी सर। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या लाभदायक है? हानिकारक है। तो आप ये शराब को क्यों नहीं छोड़ रहे हो? ये थोड़ी सी परेशानी से हो गई थी, इसलिए। आप संकल्प ले रहे हो आज कि कल से मैं शराब नहीं पीऊंगा? हाँ बिल्कुल पक्का? पक्का सर। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर हाथों में तख्तियां और साथ ही शपथ लेते हुए लोग नजर आ रहे हैं। कोई आम लोग नहीं है, ये वो लोग हैं जो कि शराब की दुकानों के सामने शराब पीते नजर आते हैं। लेकिन आगरा में एक शख्स ऐसे हैं जो कि अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर इस शराब की लत को छुड़ाने के लिए एक अनोखी मुहिम चला रहे हैं। फरहान हमारे साथ, हमारे संवाददाता आगरा से जुड़ रहे हैं। फरहान, जिस प्रकार की ये मुहिम चलाई जा रही है, काबिल तारीफ है। आपको बता दें, थाना क्षेत्र मोहल्ले के युवाओं ने पहल का आह्वान किया है, जिस अंदर शराब त्यागने का आह्वान किया है। तो कहा गया है कि हम लोग शराब नहीं पिएंगे। शुरुआत की है, जिसको लेकर इन्होंने शराबियों को शपथ दिलाई है कि वे शराब को सेवन छोड़कर दूध का सेवन करें, क्योंकि शराब से स्वास्थ्य को हानिकारक होती है। और दूध पिए, जितने रुपए की शराब आप खरीदते हैं उतने में 2 लीटर दूध आता है, जिसको लेकर सभी शराबियों ने शपथ ली है कि आज से हम शराब को छोड़ेंगे और दूध का सेवन करेंगे। जिस पहल को लेकर क्षेत्रीय लोगों और ग्रामीणों में बहुत इस पहल की सराहना की जा रही है। जी बिल्कुल फरहान, ये जो पहल की गई है निश्चित तौर पर तारीफ के काबिल। और सबसे बड़ी बात, शराब की जो लत होती है परिवारों को बर्बाद कर देती है, और यही वजह है कि एक शख्स जो कि निकलते हैं और एक बड़ी मुहिम को चलाने का प्रयास करते हैं। कितने लोग हैं जो इनके साथ जुड़ चुके हैं अभी तक? जी आपको बता दें, एक क्षेत्र के करीब आधे से अधिक गांव इस पहल के लिए समर्थन कर रहा है कि महिलाओं की व बच्चा भी इस पहल के लिए सराहना की है। भाई आपको बताते चले युवा जिनके बच्चों को भी जिनको खामियाजा भुगतना पड़ता था, बच्चों ज्यादातर नशेबाज बन गए थे, जिसके लिए परिवार इससे दुखी हो चुके थे। इस पहल को लेकर क्षेत्रीय नागरिक एवं समाज सेवी संस्थाएं भी आगे आ रही हैं, वह इस पहल की सराहना कर रही हैं। जी बिल्कुल, और सबसे बड़ी जो बात यह है कि यहाँ पर जो लोग हाथों में शराब के जाम, शराब की ग्लास लेकर घूमते नजर आते हैं, उनके हाथों में अब एक शुद्ध पेय जिसको कहा जाता है दूध, वो उनके हाथों में होगा। और यहाँ पर फरहान, हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में साफ तौर पर कि वो लोग हाथों में तख्तियां लेके शपथ भी ले रहे हैं। कितने लोगों को इसका असर हुआ है शपथ लेने के बाद? कितने लोगों ने इस लत को छोड़ा है? जी आपको बता दें, इसकी पहल कुछ दिन पूर्व ही इसकी पहल की गई है, जिसको लेकर शराब के ठेके के पास ही है शुरुआत के लिए मुहिम बनाई गई है। इसके लिए एक तरीके से बेंच लगाकर इसका शुरुआत की गई है। सभी जो भी लोग शराब पीने के लिए आ रहे हैं उनको दूध का गिलास दिया जा रहा है कि आप शराब न पीकर दूध पिए और शपथ लें कि आज से हम शराब नहीं पिएंगे। इसको देखते हुए शराब के ठेके पर
जो है लोग शराब को खरीदने वाले व पीने वालों के लोगों में भारी गिरावट पैदा हुई है, वही बहुत कमी महसूस हुई है। और लोगों का कहना है कि शराब शरीर के लिए हानिकारक है, इससे मानसिकता भी खराब होती है, क्राइम गिराफ भी बढ़ता है। इसको लेते हुए सभी लोगों ने कहा है कि आज से हम शराब नहीं पियेंगे, और शराब न पीने से क्राइम गिराफ में भी थोड़ी कमियां सामने आएगी। बिल्कुल, एक शराब की अगर हम बात करें, एक ऐसी लत, एक ऐसी बुरी बीमारी जिससे न केवल परिवार बर्बाद होते हैं बल्कि कहीं ना कहीं इससे आपराधिक प्रवृत्ति को भी बढ़ावा मिलता है। अगर हम बात करें आगरा की, जहां शमशाबाद न्यूज स्पेशल में आज हम जो जिक्र कर रहे हैं फरहान, क्योंकि ये बहुत स्पेशल खबर है और न्यूज स्पेशल में लेने का मकसद भी यही है, क्योंकि अगर कोई एक व्यक्ति इस प्रकार की पहल करता है तो समाज में भी संदेश जाता है, उन लोगों में भी पहल करने की कहीं ना कहीं प्रवृत्ति जागती है जो कुछ करना चाहते हैं। और मुझे लगता है इसको देखकर बाकी लोगों में भी एक प्रेरणा, एक संदेश पहुंचेगा। हम लोग मोहल्ले में होने वाली किसी भी तरह की पार्टी में भी जाकर आयोजकों को शराब की जगह खाने के अंत में लोगों को गर्म दूध पिलाएंगे और अपील करेंगे कि वह आप कभी भी शराब न पिएं और शराब की बजाय आप दूध का सेवन करें। जी, तो बिल्कुल एक छोटी लेकिन अनोखी पहल है और इस पहल की हर तरफ सराहना की जा रही है। न्यूज स्पेशल में हम आपको शमशाबाद की वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर अब जो शराब की दुकानें हैं उसके सामने कुछ ऐसे लोग जो कि समाज का भला करना चाहते हैं इस मंशा के साथ पहुंचते हैं और हाथों में अगर शराब के जाम हो तो उनके हाथों में दूध के ग्लास थमाते हैं और एक शपथ देने की बात करते हैं, क्योंकि शपथ आप जब लेते हैं तो कहीं ना कहीं मन से ये प्रेरणा उत्पन्न होती है कि इस शपथ के बाद आप इस नशे की लत को छोड़ेंगे। फरहान, अभी किन किन लोगों से आपकी बात हुई जो लोग वहां पर मौजूद होते हैं शराब के अहाते में? कहीं ना कहीं एक मानसिक रोगी भी वो हो जाते हैं, एक लत लग जाती है उनको। इसको छोड़ने के बाद कितना असर पड़ रहा है जब ये शपथ लेते हैं? इस बात को लेकर हम सब कुछ सामाजिक संस्थाओं से मिले हुए क्षेत्रीय निवासियों से तो लोगों ने कहा कि महिलाओं से भी हमारी महिलाओं जिस तरीके से पहल की है ये बहुत जागरूकता के लिए बात कही है कि हम इसको लेकर व्यक्तियों को लेकर और इसकी अवेयरनेस लेकर छात्रों को भी पहल करेंगे और रैलियों के माध्यम से, पोस्टरों के माध्यम से माँ बाप या वो बाप भाई बहनों को भी अवेयरनेस करेंगे कि वो नशे के आदी ना हो और नशे की जो लत है उसको खत्म करें और दूध का सेवन करें जो कि शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है दूध, और ये संदेश देते हुए शमशाबाद के कुछ नागरिक और सबसे महत्वपूर्ण बात जो नाम निकल कर आया है रामनिवास रघुवंशी, जिनकी पहल पर अपने साथियों के साथ वो निकलते हैं और एक अनूठी पहल यहाँ पर कर रहे हैं, समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर फरहान आपसे जानना चाहेंगे कि और कितनी उनको सहायता मिल पा रही है? हालांकि अपने लेवल पर वो काम कर रहे हैं, क्या समाज की तरफ से या सरकार की तरफ से इस पहल को सराहने के साथ कुछ और भी उनको सपोर्ट मिल पा रहा है इसमें? सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं मिल पा रही है, लेकिन सामाजिक संस्थाओं और क्षेत्रीय लोगों ने सहयोग दिया है। स्टूडेंट जो छात्र चाहे फिर आदमी स्टूडेंट है उन लोगों ने इस सहयोग किया है। तो बिल्कुल ये शराबियों के लिए कहीं ना कहीं एक उनके परिवारों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि जब शराब की लत किसी परिवार के एक नागरिक को भी लगती है, एक व्यक्ति को भी लगती है, तो पूरी पुश्ते, पूरा परिवार उसकी लत के नीचे बर्बाद हो जाता है। और अब जो पहल की गई है आगरा के शमशाबाद में, वहां पर कुछ नागरिक, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पहल कर रहे हैं समाज सेवा के नाते और शराब के अहाते में, शराब की दुकानों के सामने वो पहुंचते हैं और जो लोग वहां पर पाए जाते हैं लत में, इस शराब की लत से लिप्त पाए जाते हैं, उनके सामने पहुंचकर वो रिक्वेस्ट करते हैं, उनको शपथ दिलवाते हैं और कहीं ना कहीं ये शपथ उनके परिवार के लिए भी हितकर है और स्वयं उनके लिए भी हितकर है। फरहान, हम कोशिश कर रहे हैं तमाम लोगों से जुड़ने की और जो समाज सेवी हैं वहां पर भी हम बातचीत करें, लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये पहल है अब शमशाबाद से लेकर कहां तक इसकी गूंज सुनाई दे रही है, क्योंकि आसपास के लोगों के द्वारा सराहना बहुत की जा रही है इस पहल की। जी, आपको बता दें आगरा के अंदर शराबबंदी आंदोलन को लेकर चिम्मन लाल जैन ने पिछले कई वर्षों से लगातार इसकी मुहिम छेड़े हुए हैं। आगरा के शराब के ठेकों के प्रदर्शन किए, शराब के ठेकों को आग लगाई गई, मारपीट की गई, पीने वालों के ठेकों को बंद किया गया, शटर लगाया गया, कानून के तौर पर भी उन्होंने इसके लिए की गई, लेकिन उसमें कोई भी फायदा नहीं देखने को साबित नहीं हुआ। न शराब ठेके बंद हुए, न शराब पीने वालों में कोई गिरावट आई थी। लेकिन इस तरीके की जो दूध लेकर शराबियों को पिलाया जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है कि आप शराब ना पिए, इसको देखते हुए शराबियों में से अवेयरनेस आई है, जागरूकता फैल रही है, वही लोग इसकी सराहना कर रहे हैं। फरहान, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे साथ रामनिवास जी जुड़ रहे हैं, समाज सेवी। रामनिवास जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्पेशल में।
जी, यहाँ हम बात कर रहे हैं रामनिवास जी, शमशाबाद में जो ये पहल की गई है एक बहुत अच्छी पहल, जिससे कहीं ना कहीं समाज सेवा का संदेश जाता है और कुल मिलाकर जो शराब की लत है उससे छूटने के लिए, उसे छुड़ाने के लिए पहल की जा रही है। क्या कहेंगे? मैम यही कहेंगे कि जैसे शराब एक हमारी समाज के लिए, हमारे देश के लिए एक कलंक है। ऐसी कुरीति को मिटाना हम जैसे युवाओं का, ग्रामवासियों का एक कर्तव्य बनता है जी। क्योंकि मैंने देखा है कि कई परिवारों में नए चिराग, जो युवा चिराग हैं, वो डूबते नजर आ रहे हैं। नशे की ऐसी लत लग चुकी है उनको कि वो आगे पीछे अपना ना परिवार देख रहे हैं, ना बच्चों को देख रहे हैं, और शराब पीकर मदहोश होकर अपना शाम को घर पे जाते हैं। ना बच्चों का ख्याल है, ना परिवार का ख्याल है। जी बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि एक ऐसी लत जो कि कहीं ना कहीं व्यक्ति को तो बर्बाद करती ही है, लेकिन पूरे परिवार को दीमक की तरह जो चट कर जाती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, आप लोग जो कार्य कर रहे हैं बहुत सराहनीय है, क्योंकि इस लत से छुड़ाना भी कोई आसान काम नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति एक बार नशे की चपेट में आ जाए तो पुश्तें जो हैं वो खराब हो जाती हैं, परिवार बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन लत नहीं छूटती। कितना आपको सपोर्ट मिल पा रहा है और जो लोग जिनके पास आप लोग पहुंचते हैं, क्या लगता है कितनी जल्दी वो मान जाते हैं या बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? जी, कल हमने शराब के ठेके पर अपने युवा साथियों के साथ वहाँ जो शराब का सेवन करने जो लोग आ रहे थे, उनसे हमने निवेदन किया कि भाई आप शराब ना पिए, आप दूध पिए। एक पौवे की रेट में 2 लीटर दूध आता है। आप पियोगे, आपका परिवार पिएगा, आपका बच्चे पिएंगे, तंदुरुस्त होंगे। कई लोगों को हमने संकल्पित करवाया, कई लोगों को कसम भी खिलवाई हमने कि आज के बाद आप दारू नहीं पियोगे, शराब नहीं पियोगे, क्योंकि ये शराब आपकी कहीं ना कहीं पीढ़ी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए जा रही है। कई परिवार हमने उजड़ते देखे हैं, बिगड़ते देखे हैं, और युवा लोगों को हमने अपनी आंखों के सामने जाते हुए देखा है। हम देखते हैं कि शराब लेने आदमी जब सेवन करने वाला व्यक्ति जब ठेके पे जाता है तो ना कोई मोल भाव करता है, सीधा 200 रुपए 300 रुपए जैसे शराब पे होते हैं वो देता है। बाकी सब्जी मंडी में जाता है तो हरी मिर्च, धनिये, आलू, टमाटर का भाव लेता है। मेरा सभी पीने वालों से एक ही अनुरोध है कि जब आप उस शराब को, ऐसी चीज को जिस पर साफ चेतावनी लिखी गई है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आप जानबूझ के मौत के गड्ढे में जा रहे हो, ये कहीं ना कहीं आप अपनी जिंदगी को धोखा देने के बराबर काम कर रहे हो। जी बिल्कुल, ये आप बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि जानबूझकर या आंखों देखी अपने आप को धोखा देना, और कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे मौत के मुंह में ले जाने वाली चीजें हैं, और इसको लेकर सरकार को भी पहल करनी चाहिए। लेकिन ये बहुत नेक कार्य समाज सेवा का आप लोग कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, सिर्फ एक गांधीगिरी का जो तरीका होता है, सब प्रेम आप जाते हैं और उनको समझाते हैं, और समझाना भी आसान नहीं होता होगा रामनिवास जी, क्योंकि जब एक लत लग जाती है तो कहीं ना कहीं वो लोग इस प्रकार के हो जाते हैं कि समझना भी नहीं चाहते। जी मैम, ऐसा है जैसे कहावत है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी। उस सिद्धांत पर हमने लोगों को निवेदन किया है, हाथ जोड़े हैं, और एक लोगों के तो हमने पैर छुए कि भाई आप परिवार के सिंगल आदमियों, परिवार की सारी जिम्मेदारियां आपके पास हैं, आप दूध पीजिए, आप पर कोई भी आपत्ति हो, कोई भी समस्या हो, हम आपके साथ आधी रात खड़े हुए हैं, लेकिन आप शराब का सेवन न करें, क्योंकि ये शराब एक बहुत धीमा जहर है, ये कहीं ना कहीं आपके परिवार को बिल्कुल नष्ट कर देगा। दूध पिलाया हमने सभी लोगों को, उनसे अनुरोध किया, हाथ जोड़े, और शराब के ठेके पर अपने युवा साथियों के सहित सर्वत्र हाथ जोड़कर निवेदन भी किया। जी। और मैंने ये भी योगी सरकार, प्रदेश सरकार एवं मोदी सरकार से भी निवेदन किया है कि जब आप हेलमेट का यूज के लिए कह रहे हैं, सब चीज के लिए कह रहे हैं, उपयोग करें इस चीज का, इससे आपकी जान को खतरा नहीं है। आपको प्रदेश सरकार को कहीं, देश सरकार को, केंद्र सरकार को कहीं ऐसा नहीं लगता है कि ये शराब से भी क्या कोई उम्र बढ़ रही है पीने वालों की? जी बिल्कुल, नुकसान हो रहा है, कहीं ना कहीं इस पर रोकथाम होनी चाहिए। बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर कुछ समाज सेवी आगे आए हैं तो सरकार के नुमाइंदों को भी आगे आना चाहिए। और एक जो छोटी कोशिश की गई, आपने बहुत अच्छी बात की कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और यही वजह है कि आप जिस प्रकार की कोशिश कर रहे हैं, ये छोटी जरूर है लेकिन एक बड़ी कोशिश के तौर पर निकल कर आएगी, क्योंकि अगर एक परिवार का व्यक्ति भी सुधर पाता है तो कहीं ना कहीं उसका परिवार सफल हो जाएगा, उनकी जीवन की जो दिशा और दशा है वो सुधर पाएगी। रामनिवास जी, कितने लोग आपके साथ इसमें और जुड़े हुए हैं जो इस कोशिश में आपके साथ हैं? मेरे साथ 15-20 लोग थे मैम जी, और तो सभी ग्रामवासियों का वैसे सहयोग था। व्यवसायी जो थे, दुकानदार थे, उन्होंने काफी मेरे इस पहल की, अनूठी पहल की सराहना की है, और उन्होंने ये कहा है कि आपके साथ ऐसी अनूठी पहल में हम कंधे से कंधा मिलाकर साथ रहेंगे।
जी बिल्कुल, और सबसे महत्वपूर्ण बात है महिलाएं भी आपके साथ मिलजुल कर कार्य कर रही हैं, क्योंकि महिलाओं को सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है। किस प्रकार से वो आपकी सहायता कर रही हैं और कितना समर्थन इस पूरे कार्य में उनका? महिलाओं ने यहाँ तक कहा है कि आप इस विषय में आप कोई भी जन आंदोलन भी करेंगे तो हम साथ देंगे। क्यों कि सबसे ज्यादा दंश इस चीज का मैं समझता हूँ कि हमारे देश की महिलाएं झेल रही हैं। क्योंकि जब उसका शाम को उसका पति आता है काम धंधे से फ्री होकर, वो अपने पति का इंतजार करती है महिला, जो दिन भर हारी थकी, तो उसको इंतजार रहता है कि मेरा पति आएगा, मुझसे 2-4 बातें करेगा, लेकिन उसे सिवाय उदासीनता के उसे कुछ नहीं मिलता, क्योंकि वो शराब के नशे में आता है और सो जाता है। और महिला के अरमानों पर जो उससे बात करने की, जो उससे अपना प्यार बटाने की जो बातें होती हैं वो ना कर पाता है, वो शराब के नशे में और सो जाता है। महिलाएं हमारे देश की सबसे ज्यादा इस शराब का दंश झेल रही हैं, और मैं समझता हूं कि महिलाओं को भी इस मुहिम में हमारा बढ़ चढ़कर साथ देना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रामनिवास जी, और आपको धन्यवाद भी हम देना चाहेंगे न्यूज वर्ल्ड के माध्यम से। और आपने जो अपील की है सरकार से कि कहीं ना कहीं सरकार को भी इसके लिए आगे आना चाहिए, ताकि परिवार जो बर्बादी की कगार पर खड़े हुए हैं, जो लोग इस लत में लगे हुए हैं, उनको छुटकारा दिलाने के लिए पुरजोर कोशिश आपके द्वारा की जा रही है, उसमें भी आपको सहायता मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ फरहान भी जुड़े हुए हैं। फरहान, रामनिवास जी से हमने बात की, समाज सेवा का ये कार्य बहुत अनूठा है, और दूसरी बात ये कि जिससे परिवार बच जाते हैं, ऐसा कार्य करना निश्चित तौर पर समाज के लिए अनुकरणीय है और एक प्रेरणादायक कार्य है। जी जी जी, आपको बताते चले कि जिस तरीके से समाज सेवी संस्था ने दूध को पिलाकर शराब के सेवन को रोकने की जो पहल की है, समाज सेवी संस्था के जो रामनिवास जी है, उनका ये कहना भी है, जिस तरीके प्रदेश सरकार ने ट्रैफिक नियमों को लेकर नए नियम बनाए हैं, कानून बनाए हैं, इसी तरीके से शराब को भी प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर प्रतिबंधित कर दे, जिससे कि होने वाले जो रोड एक्सीडेंट है और जो घटनाएं हो रही है उस पर अंकुश लगेगा। सरकार नियम तो बनाती है, लेकिन शराब को बंद करने के लिए कोई नियम क्यों नहीं बनाती है? इस तरीके का नियम भी बनाया जाए, जिस तरीके शराब को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया जाए, जिससे कि जो नियम कानून जो ट्रैफिक के बनाए गए हैं और भी कुछ हैं, उन पर अंकुश लग सके। बिल्कुल, ये बात आपने बहुत यहाँ फरहान सबसे महत्वपूर्ण की है कि आप जुर्माना लगाने की बात करते हैं कि शराब पीकर अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको जुर्माना देना होगा, और लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि उस शराब के कारोबार को कहीं ना कहीं रोकने के लिए कोई कोशिश नहीं की जा रही। और जो सरकार को कार्य करने चाहिए, जो लोगों को कार्य करने चाहिए, जो जनप्रतिनिधि है वहां के, उनको रोकथाम करनी चाहिए, लेकिन वहां पर समाज के लोगों को आगे आके इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को निभाना पड़ रहा है। इस समाज सेवी संस्थाएं और विधायक और सांसद प्रतिनिधि वगैरह जो भी है, उनकी अगर बात की जाए तो सिर्फ उनके जो बातें हैं वो सिर्फ धरातल पे नजर नहीं आते हैं, कागजों में ही नजर आते हैं। भाई चुनाव का जब टाइम आता है तो सभी विधायक हो या सांसद हो या प्रधान हो, सभी लोग आते हैं, मोटे मोटे वादे करते हैं, वादे करने के बाद चुनाव जीत जाते हैं। चुनाव जीतने जाने के बाद क्षेत्र या गाँव में आकर कोई भी जी। तो फरहान हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया फरहान आपका भी। और हम आज न्यूज स्पेशल में बात कर रहे हैं आगरा के शमशाबाद की। तस्वीरें एक बार आप फिर देख लीजिए, ये तस्वीरें कोई आम तस्वीरें नहीं है, हाथों पे तख्ती है, लेकिन ये तख्ती किसी धरना प्रदर्शन की तख्ती नहीं है। ये तख्तियां वो हैं जो कि जीवन को परिवर्तित कर सकती हैं, क्योंकि ये शपथ लेते वो लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं, नशे की लत इनको लग चुकी है, और इस लत ने कई परिवारों को, एक नहीं बल्कि कई परिवारों को बर्बाद किया है। और एक अनूठी मुहिम रामनिवास रघुवंशी जी के द्वारा चलाई जा रही है, अपने कुछ चंद साथियों के द्वारा, लेकिन जिस प्रकार से उनका कहना था कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और ये सबसे बड़ा हौसला है उनके साथ कि वो एक कोशिश कर रहे हैं, छोटी ही सही अंधेरे में रोशनी जलाने का उन्होंने प्रयास किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धीरे धीरे उनके साथ कारवां जुटता जा रहा है। अगर आप कोशिश करना चाहते हैं तो अकेले चलिए, पहल करिए, और धीरे धीरे अगर आपका काम नेक है, अगर आपकी कोशिश नेक है, तो आपके साथ कारवां जुटता जाएगा। आज हमने न्यूज स्पेशल में आपको दिखाया शमशाबाद जहां पर लोग पहुंचते हैं शराब के हाथों में शराब का जाम लेने, लेकिन उनके हाथों में थमा दिए जाते हैं गर्म दूध के ग्लास। जी हां, न्यूज स्पेशल में हमने इसलिए आपको यह जिक्र किया है कि अगर आप भी इस कोशिश से कहीं ना कहीं प्रेरणा पाते हैं तो आप भी इस प्रकार का प्रयास करिए, और इस नशे की लत से लोगों को दूर करने का प्रयास आपके जीवन में भी एक नई रोशनी देगा। न्यूज स्पेशल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक विशेष खबर के साथ। बने रहिए न्यूज वर्ल्ड के साथ।